So hello everybody, hopes you're doing great, and today it's very important session and we are about to discussing in this class one more important topic, and this topic name is all types of continuous tense. all types of continuous tense. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे all types of continuous tenses के बारे में। अगर आप लोगों ने हमारे इसके पहले के डेज वाले वीडियोस नहीं देखा है तो माय रिक्वेस्ट टू यू गाइस, प्लीज गो टू माय प्लेलिस्ट एंड वॉच द ऑल टाइप्स ऑफ वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए ऑल टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस की बात करें, देखिए काय की बात करें हम लोग, कंटिन्यूअस देखते हैं। कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो देखिए आप लोगों को ये तो पता होगा कंटिन्यूअस में क्या होगा, तीन टाइप होंगे हम लोगों के। कौन कौन से होंगे देखो, एक होगा हम लोगों का प्रेजेंट, एक होगा हम लोगों का पास्ट और एक होगा हम लोगों का फ्यूचर। क्या होगा हम लोगों का, एक फ्यूचर। देखो समझना, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के ही कंटिन्यूअस होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तो इसकी पहचान क्या होती है, देखिए कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा। कोई भी काम हमारा कंटिन्यूअसली होता होना चाहिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। प्रेजेंट की बात करें तो क्या हो जाएगी, रिकॉग्नाइजेशन, रहा है। क्या हो जाएगी, रहा है। पास्ट की बात करें तो क्या हो जाएगी, रहा था। ठीक है, और फ्यूचर की बात करें तो रिकॉग्नाइजेशन क्या हो जाएगी, रहा होगा। क्या हो जाएगी, रहा होगा। ये बन गई तीनों टेंस की रिकॉग्नाइजेशन, सिंपल था। अब हम बात करते हैं इन टेंसेस के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो आपको पता है तीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए कौन कौन से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जाएगा अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव। तीन टाइप्स के स्ट्रक्चर हो गए। चलो इसके भी ऐसे तीन हो जाएंगे, कौन कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव। अगर हम इस टेंस की बात करें फ्यूचर के, क्या फ्यूचर के भी तीन हो जाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव। चलिए अब स्ट्रक्चर देखते हैं वन बाय वन। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अगर हम लोग अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को देखें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस आप लोगों का V4, देन आप लोगों का ऑब्जेक्ट। अबे V4 क्या होता है समझना है अभी। इसके बाद में अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। क्या हो जाएगा, वॉज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट देन आप लोगों का विल बी। क्या हो जाएगा, विल बी देन V4 देन आप लोगों का ऑब्जेक्ट। सिंपल था। आप लोगों को नीचे भी अभी जस्ट एक सेकेंड बाद में दिख जाएगा पूरे का पूरा शेड्यूल ही। ठीक है, तो ये आप लोगों का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इसी के नेगेटिव की बात करें तो कुछ मत करना, इस इज एम आर के बाद में नॉट अप्लाई कर देना। ऐसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस के आप लोगों का नॉट, देन आप लोगों का V4 देन आप लोगों का ऑब्जेक्ट। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव की बात करें तो विल वॉज वर के बाद में आ जाएगा। क्या जाएगा, वॉज वर के बाद में आप लोगों का नॉट आ जाएगा प्लस V4 देन आप लोगों का ऑब्जेक्ट। अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें नेगेटिव की तो क्या जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए तो ये हमारे नेगेटिव भी हो गए। अब बात करते हैं इंटरगेटिव के बारे में। तो इंटरगेटिव में कुछ नहीं करना होता, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सामने लिखना होता है। तो लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, इज, एम, आर देन आप लोगों का सब्जेक्ट देन V4 देन आप लोगों का ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। इसका क्या हो जाएगा, वॉज वर सामने जाएगा, वॉज वर देन आप लोगों का सब्जेक्ट देन V4 देन आप लोगों का ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंटरगेटिव क्या बनेगा, विल सामने जाएगा, देन आप लोगों का सब्जेक्ट देन आप लोगों का बी देन आप लोगों का V4 देन आप लोगों का ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। चलिए तो ये पूरे स्ट्रक्चर हो गए हम लोगों के प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंटरगेटिव, नेगेटिव एंड इंटरगेटिव, नेगेटिव और आप लोगों का अफर्मेटिव, तीनों स्ट्रक्चर हो गए। चलिए अब वन बाय वन हम एक एक को समझते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अगर हमने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, समझना कैसे बनाना है। हमने देखा लास्ट में आ रहा है, बताइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, वह। इसके बाद में देखो स्कूल क्या आप लोगों का ऑब्जेक्ट, काम का हो रहा है, जाने का हो रहा है, तो क्या बोलोगे, ये है वर्ब आप लोगों का। पहचान ली पूरा स्ट्रक्चर क्या है, देखो जल्दी से, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस आप लोगों का V4 देन आप लोगों का ऑब्जेक्ट। अब इजेमार कहां लगाना है ये समझते हैं। इजेमार के लिए आप बाजू में देख पा रहे होंगे कि इज जहां पे लगेगा, जहां पे आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, नाउन सिंगुलर आएगा। ओके, आर कहां लगेगा, जहां पे आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे, नाउन प्लूरल आएगा। आई कहां लगे, आई के साथ में आप एक ही
अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, एम होता है। तो समझ में आ गया, ही सी इट नेम नाउन सिंगुलर के साथ में इज लगेगा, यू वी दे नाउन प्लूरल के साथ में आपका आर लगेगा और एम लगेगा आप लोगों का आई के साथ में। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बात करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है आप लोगों का ही, क्या आ रहा है, ही। अब बताइए ही के साथ में क्या अप्लाई करोगे, इज लगाओगे, आर लगाओगे कि एम लगाओगे? आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। देख पा रहे होंगे आप लोग साइड में, ठीक है। इसके बाद में हो गया ही इज, उसके बाद में वर्ब क्या है, वर्ब क्या है आप लोगों की, जाना, तो जाना को बोलते हैं गो, गो का फोर्थ फॉर्म लगेगा यानी कि आईएनजी फॉर्म, तो गोइंग बन गया आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो हमने लिख दिया यहाँ पे स्कूल, ठीक है। तो क्या बन गया सेंटेंस, ही इज गोइंग टू स्कूल। अगर मैं यहीं पर बोल दूं वह स्कूल जा रहा था, पास्ट लगा दिया मैंने, जा रहा था, तो अब क्या बनाना पड़ेगा सेंटेंस। देखिए अब बात आती है कि वॉज कहां लगाना है और वर कहां लगाना है। तो वॉज वहां लगाओगे जहां पे आपका सब्जेक्ट होगा ही सी इट नेम नाउन सिंगुलर और आई, ठीक है। अब हम वर कहां लगाएंगे, देखिए यू वी दे नाउन प्लूरल, यू वी दे नाउन प्लूरल, इनके साथ में लगाओगे आप लोग वर। तो यहां पे ही आ रहा है तो ही के साथ में क्या लगेगा, जरा देखिए, जरा आप लोग बताइए, ही के साथ में आप लोग लगाओगे वॉज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, उसके बाद में सेम हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। ओके, अगर इसी को मैं बोल दूं फ्यूचर का कि वह स्कूल जा रहा होगा, तो क्या बन जाएगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, समझ आया होगा आप लोगों को, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। अब हम इसी की तरह एक एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव का, जस्ट सेकेंड। अब हम यहां पे एक नेगेटिव का सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा वे कार नहीं चला रहे हैं, वे कार नहीं चला रहे हैं। आप समझते हैं इसको, देखिए रहे हैं आ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलाने का यहाँ पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है, ये हो गया वर्ब। नहीं आ रहा है यानी कि आपको समझ में आ गया नेगेटिव का सेंटेंस है। कार क्या है, वहां पर आप लोगों का ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, वे, तो ये क्या हो गया हम लोगों का सब्जेक्ट। पूरी चीजें क्लियर है। अब बना देते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इजेमार कहां लगता है आप लोगों को मैंने बता दिया है, तो देखो अभी वे, तो वे को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग दे, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं दे, ठीक है। अब दे के साथ में क्या लगेगा, दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। तो दे आर बन गया। उसके बाद में देखो आर के बाद में क्या लगाना पड़ेगा, तो नॉट लगाना है हम लोगों को नेगेटिव में, ठीक है। तो दे आर नॉट, उसके बाद में आपको क्या लगाना है, वर्ब, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, चलाना, तो चलाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ड्राइव, तो क्या हो जाएगा, ड्राइविंग, क्या बन गया फोर्थ फॉर्म, ड्राइविंग। दे आर नॉट ड्राइविंग अ कार, ठीक है। तो सेंटेंस समझ में आया, दे आर नॉट ड्राइविंग अ कार। ऐसे ही अगर मैं इसको पास्ट का बना दूं, यहाँ पे है की जगह पे क्या कर दूं मैं, अगर था लगा दूं, तो क्या बन गया, पास्ट बन गया। फिर सेंटेंस क्या बन गया, वे कार नहीं चला रहे थे, तो क्या बनेगा, फिर आर की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, दे है, तो दे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, वर। तो क्या बन गया सेंटेंस, दे वर नॉट ड्राइविंग अ कार। ऐसे अगर फ्यूचर का बनाना है तो क्या बनेगा, वे कार नहीं चला रहे होंगे, समझना, होंगे बोल दिए तो ये बन गया फ्यूचर। तो कैसे बनेगा, देखो यहां पे आपको वर आया है तो यहां पे क्या लगा होगा, विल नॉट बी, ठीक है। क्या बन जाएगा सेंटेंस, दे विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार, दे विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार। आई होप कि आप लोगों को नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस के बारे में। तो देखिए यहां पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, समझिएगा सेंटेंस ये है, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रागेटिव सेंटेंस। राम सब्जेक्ट है आप लोगों का, क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आप लोगों का, खेलने का यहाँ पे काम हो रहा है, ये हो गया वो। पूरी चीजें क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, कम बैक टू द पॉइंट, मेक अ सेंटेंस। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रागेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब अगर हम लोग बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रागेटिव की, स्ट्रक्चर क्या है, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के इंट्रागेटिव की बात करें तो क्या है स्ट्रक्चर, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब बात करते हैं, क्या से स्टार्ट हो रहा है, राम के आप लोगों का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, आप बोलेंगे इज लगती है, तो लगा दो यहाँ पे, क्या लगा दिया आप लोगों ने, इज। इसके बाद में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आप लोगों का, राम बना दिया आपने।
इसके बाद में आपको लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलना को क्या बोलते हैं? आप लोग सीधे बोलेंगे प्ले बोलते हैं। तो प्ले की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेइंग। तो क्या बन गया? इज राम प्लेइंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो क्या लगा दिया आप लोगों ने? क्रिकेट। ठीक है, तो क्या बन गया आप लोगों का सेंटेंस? बताइए जरा सेंटेंस क्या बना? इज राम प्लेइंग क्रिकेट। इज राम प्लेइंग क्रिकेट। अगर इसी को मुझे पास्ट का बनाना होगा, जैसे मैंने अगर इसमें यहाँ पे रहा है की जगह पे क्या लगा दिया? यहाँ पे था लगा दिया, क्या बन जाएगा? क्या राम क्रिकेट खेल रहा था? तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? इसकी जगह पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे वॉज लगाना पड़ेगा, क्योंकि राम क्या है? सिंगुलर है। तो क्या बन जाएगा? वॉज राम प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आया? वॉज राम प्लेइंग क्रिकेट। चलिए, ये बन गया हम लोगों का सेंटेंस पास्ट का। ठीक है, देखो अगर इसी को मुझे फ्यूचर का बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे रहा था आया ना, इसके बाद में लगा दो होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोल सकते हैं? क्या राम क्रिकेट खेल रहा होगा? तो क्या बन जाएगा फिर सेंटेंस? यहाँ पे आ जाएगा विल, फिर आपका आ जाएगा राम, देन आप लोगों का आ जाएगा बी, देन आप लोगों का आ जाएगा प्लेइंग, देन आप लोगों का आ जाएगा क्रिकेट। ओके, तो सेंटेंस क्या बन गया? विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या हो गया हिंदी? क्या राम क्रिकेट खेल रहा होगा। तो आई होप कि आप लोगों को अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी के आगे बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की बोल बोल के प्रैक्टिस, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू द स्पीकिंग। ओके, वी नीड टू स्पीक इंग्लिश with the help of any types of sentences making process. Okay, sentence making processes are developing in your confidence level. Okay, and I am speaking any types of Hindi sentence and you will have to speak all them into sentences into English. Okay, so are you ready everybody? Let's start the practice session. ओके, कंटिन्यू। सो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या करेंगे? जब हम स्पीकिंग कर रहे हैं तो हमारे को सबसे पहले टेंस का रिकॉग्नाइजेशन करना होगा। रहा है बोले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लगेगा, अगर हमने रहा था बोले तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लगेगा, अगर रहा होगा बोले तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लगेगा। ओके, सो देखते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। मैं स्कूल से आ रहा था, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। मैं स्कूल से आ रहा हूँगा, आई विल बी कमिंग फ्रॉम स्कूल। मैं इंग्लिश मूवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग इंग्लिश मूवी। मैं इंग्लिश मूवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग इंग्लिश मूवी। मैं इंग्लिश मूवी देख रहा हूँगा, आई विल बी वॉचिंग इंग्लिश मूवी। ओके, राम मेरी मदद कर रहा है, राम इज हेल्पिंग मी। राम मेरी मदद कर रहा था, राम वॉज हेल्पिंग मी। राम मेरी मदद कर रहा होगा, राम विल बी हेल्पिंग मी। ओके, अब नेगेटिव बनाते हैं ऐसी। मैं सेंटेंसेस बना रहा था। ओके, मैं सेंटेंसेस बना रहा था, ये तो आपको समझ में आएगा पास्ट का है। मैंने बोला मैं सेंटेंसेस नहीं बना रहा हूं, तो क्या बोलूंगा? आई एम नॉट मेकिंग सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस नहीं बना रहा था, आई वॉज नॉट मेकिंग सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस नहीं बना रहा हूँगा, आई विल नॉट बी मेकिंग सेंटेंसेस। और बनाते हैं, आप मुझे नहीं पढ़ा रहे हो, यू आर नॉट टीचिंग मी। आप मुझे नहीं पढ़ा रहे थे, यू वर नॉट टीचिंग मी। आप मुझे नहीं पढ़ा रहे होंगे, क्या बन जाएगा? यू विल नॉट बी टीचिंग मी। ओके, अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव के बारे में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा? ओके, चलिए। क्या आप खाना खा रहे हो? क्या आप खाना खा रहे हो? आर यू ईटिंग फूड? क्या आप खाना खा रहे थे? वर यू ईटिंग फूड? क्या आप खाना खा रहे होंगे, तो क्या बन जाएगा? विल यू बी ईटिंग फूड। चलिए और बनाते हैं। क्या आप अपनी कार बेच रहे हो? आर यू सेलिंग यूर कार? क्या आप अपनी कार बेच रहे थे? वर यू सेलिंग यूर कार? क्या आप अपनी कार बेच रहे होंगे? विल यू बी सेलिंग यूर कार। ओके, राधा गाना गा रही है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। लेकिन हमने बोला क्या राधा गाना गा रही है, तो क्या बोलेंगे? इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग। हमने इसी के आगे बोला क्या राधा गाना गा रही थी, तो क्या बोलेंगे? वॉज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग। क्यों आया वॉज? क्योंकि यहाँ पे राधा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या राधा गाना गा रही होगी, क्या बनाओगे? विल राधा बी सिंगिंग अ सॉन्ग। सो आई होप डियर लर्नर्स कि आप लोगों को सेंटेंसेस समझ में आएंगे, पूरा कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर और पूरे सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय हम्बल रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन एंड शेयर दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो मिलता हूं फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से कंटेंट के साथ में और इसी के आगे। तो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।